हेलो माय ऑनलाइन फैमिली। मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से आज आपको एक बेहद भव्य परिसर में लिए चलता हूँ और जो बेहद खूबसूरत है, जो बेहद सुकून से भरा है, बेहद शांति से भरा है और जिसके कण कण में मेडिटेशन की वाइब्रेशन है। तो चलिए आपको लिए चलता हूँ सतयुग दर्शन में, जहाँ पे आपको सुकून मिलेगा देखकर, बेहद सुकून। तो चलिए आइए दिखाता हूँ आपको। ये है सतयुग दर्शन का द्वार। साडा है साजन राम, राम है कुल जहान। शब्द गुरु है शरीर नहीं, सतयुग दर्शन वसुंधरा। ये कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं लिखी हुई हैं एंट्रेंस पे। हरियाणा के प्रमुख पर्यटन स्थल ध्यान कक्ष में आपका हार्दिक स्वागत है। महत्वपूर्ण सूचनाएं ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। बेहद भव्य और राजसी द्वार। चलिए आपको अंदर लिए चलता हूं। तो ये हैं 7 द्वार जिसको पार करके हम पहुंचेंगे मेडिटेशन हॉल में। उससे पहले ये 7 द्वारों को हमने पार करना होगा। तो ये 7 द्वार हैं संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म, सम, निष्काम व परोपकार के प्रतीक। ये 7 द्वार हर मानव के लिए संतोष, धैर्य धारण कर सच्चाई, धर्म के मार्ग पर निर्भयता से चलते हुए समवृत्ति द्वारा निष्काम भाव से परोपकार करने के प्रतीक हैं। यहाँ समवृत्ति से तात्पर्य सबके साथ समान रूप से तथा समान भाव से होने, रहने या चलने से है। इस प्रकार ये 7 द्वार एक मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। तो चलिए पार करते हैं पहला द्वार, जिसका नाम है संतोष। संतोष अर्थात किसी बात की इच्छा, चिंता या शिकायत ना करते हुए सदा तृप्त व प्रसन्न चित्त रहना। लोभ, लालच, आशा, तृष्णा, कामना युक्त भाव, स्वभाव त्याग। मैं सदैव अपनी हैसियत में संतुष्ट बने रहने का दृढ़ निश्चय लेता हूं। तो एक प्लेज जो है मैंने ले ली है और मेरे साथ मेरे सभी देखने वालों ने ले ली है। दूसरी प्लेज हम लेने जा रहे हैं, दूसरी एक शपथ लेने जा रहे हैं, जिसका जो गेट है वो है धैर्य। धैर्य यानी चित्त को स्थिर रखते हुए सदा निर्विकार बने रहना। हेतु उसमें किसी कारण उद्वेग यानी व्याकुलता का भाव न उत्पन्न होने देना। मैं जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से हार कर कभी अधीर नहीं होऊंगा, यानी दुख आने पर कभी घबराऊंगा नहीं व सुख आने पर कभी हर्षाऊंगा नहीं। मैं जीवन की हर ऊंच नीच में सदा धैर्यवान बने रहने का प्रण लेता हूं। चलिए लिए चलता हूं अपनी तीसरी प्लेज की ओर, जो है सच्चाई। ईश्वर कहते हैं जो तू चाहे वैसा होए, जो मैं चाहूं सब वैसा होए। इस कथन को मानते हुए उत्तम आचरण द्वारा यथार्थता से यानी जैसे है वैसे ही जीवन जीना। छल कपट, झूठ, चतुराइयों, चोरी, ठगी करके मैंने अब तक जितना भी कष्टमय जीवन जिया वह अब और नहीं। अतः मैं सदा सत्य के पथ पर धर्म संगत अग्रसर रह अपने जीवन को आलोकित करने का संकल्प लेता हूं। तो चलिए चौथा प्रण लेते हैं, जो है धर्म। मानव धर्म के अनुरूप स्वभाव अपनाकर यह सुनिश्चित करना है कि वह वृत्ति अखंडता से मुझ में सदा रहे, मुझसे कभी अलग ना हो, इसके प्रति सचेत हो, अपने कर्तव्यों का पालन करना। स्वार्थवश मैं भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अत्याचारी व व्यभिचारी हो निज मानव धर्म हार बैठा हूं। अतः ऐसा बुरा चलन अपना मैं अब मैं अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकता। इसलिए आज से, अभी से मैं धर्म के निष्काम रास्ते पर चलते हुए मानवता
का प्रतीक बनने का अटल निश्चय लेता हूं। चलिए 5वां प्रण लेते हैं हम, वो है सम। अपने चित्त की अवस्था या वृत्ति सब जगह समान रखना व परस्पर समान आचरण और व्यवहार करना। द्वैत वश परस्पर तेरी मेरी वैर विरोध लड़ाई झगड़े ईर्षा द्वेष प्रतिस्पर्धा प्रतिद्वंदिता को की होड़ में फंस मैं क्यों कर अपना अनमोल मानव जीवन व्यर्थ गवा रहा हूं। नहीं नहीं, अब और नहीं, ईश्वर सम है। इस सत्य को मानते हुए मैं स्वभाव समदृष्टि अपनाकर व्यर्थता से जीवन जीना सुनिश्चित करने का प्रण लेता हूं। तो छठा पड़ाव हम पार करते हैं, इसका गेट क्रॉस करते हैं, जो है निष्काम। चित्त को शुद्ध रखने के लिए हर काम इच्छा आसक्ति व फल की कामना से रहित होकर करना ताकि मुक्ति प्राप्त हो। कामनावश हो मैं अब तक आवागमन के त्रास भुगत रहा हूं, अतः इस चक्रव्यूह से आजाद होने हेतु आज मैं हर काम निष्कामता व आकर्त भाव से प्रसन्नता पूर्वक संपन्न करने का संकल्प लेता हूं। छठा प्रण लेते हुए कहीं रूह कांप सी गई और कहीं रोमांच हो गया, शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। अब ये आखिरी और 7वां प्रण लिया जाए, वो है परोपकार। अपना प्रत्येक कार्य सर्वहित के सिद्धांत के अनुरूप करते हुए परमार्थ हो जाना। मैं मेरे के चक्कर में फंसकर मैंने अपने लिए व अपनों के लिए मान धन यश प्राप्त कर लिया, फिर कभी शांति की प्राप्ति नहीं हुई। अतः अखंड शांति की प्राप्ति हेतु अब मैं सर्वहित के सिद्धांत अनुरूप अपना सर्वस्व ईश्वर के निमित्त अर्पित कर प्राणी जगत की निष्कामता से सेवा करने की शपथ लेता हूं। अब ये 7 पड़ाव पार कर लिए गए, जो 7 गेट रूप में थे। उसके बाद हम एंटर करते हैं सुकून भरी दुनिया में। ये स्तंभ यहां पे खड़े हुए हैं, एक पे लिखा है ब्रह्म, एक दृष्ट एक दर्शन, दूसरे पे लिखा है आकाश, तीसरे पर लिखा है धैर्य और चौथे पर लिखा है परोपकारिता। और ये है बेहद भव्य ध्यान कक्ष। अभी किसी कारणवश ये बंद है अभी अंदर से, नहीं तो मैं आपको अंदर के भी दर्शन कराता। आपको बाहर से दिखाता हूं साहब। ध्यान कक्ष आओ जी आया नु, आप सभी का स्वागत है। बेहद कीमती एक लाइन लिखी गई है जिसमें सारा का सारा ग्रंथों का सार है, जिसमें गुरु की व्याख्या है कि एक ही शब्द में, कि शब्द है गुरु, शरीर नहीं है। इसके चारों तरफ बेहद भव्य एक पूल है, फाउंटेन्स चलते हैं, वो शाम को शायद ये चलते होंगे। ये पूरा का पूरा लिखा गया है, जिसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो कितना भव्य नज़ारा है। इन सब पे जो है जितने भी स्तंभ हैं, जिसके ऊपर शंख है उसके बारे में, शंख के बारे में लिखा है, गदा के बारे में लिखा है, कमल के बारे में लिखा है, और जो चक्र है उसके बारे में लिखा गया है। तो मेरी आज की यात्रा जो है उसका मैं समापन करने लगा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये सतयुग दर्शन के जो भव्य दर्शन हैं आपके हृदय को कहीं छू गए होंगे। बेहद सुकून भरा वातावरण, बेहद शांति भरा वातावरण,
अभी मेडिटेशन हॉल बंद है। मैं कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा, अभी कुछ देर वेट करनी पड़ेगी। अगर परमात्मा ने चाहा तो मैं उसके भी दर्शन आपको मैं अंदर से करा दूंगा, नहीं तो मेरी आज की यात्रा को यहीं पे विराम मैं देता हूं। आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूं, मेरा नमन स्वीकार करे। मैं प्रदीप नासा, फरीदाबाद से, राजमहल प्रॉपर्टीज से। थैंक यू माय ऑनलाइन फैमिली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।